दोस्तों, आज की यात्रा का टाइटल किसी हद तक कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इस वीडियो में किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं है। आज की सारी यात्रा एक बड़े एक्टर की एक महान क्लासिक एक्टर से मोहब्बत पर मुश्तमिल है। कमल हासन जो एक पैन इंडिया स्टार हैं, दिलीप कुमार से ऐसी मोहब्बत करते हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। कमल हासन ने दिलीप कुमार की बायोग्राफी में अपनी उनसे अटूट मोहब्बत का इजहार बहुत खूबसूरती से किया है। साथ ही ये भी बताया है कि दिलीप साहब की फिल्में देखकर ही उनकी जिंदगी में इनकलाब और एक बड़ी तब्दीली आई। एक्टिंग की बारीकियां वो दिलीप कुमार की फिल्में देखकर ही समझ सके। कमल हासन कहते हैं, अगर मैं दिलीप साहब की फिल्में एक स्टडी की तरह ना देखता तो मैं एक अच्छा एक्टर नहीं बन सकता था। मैं बगैर किसी झिझक के ये कह सकता हूँ कि दिलीप साहब की फिल्मों ने ही मेरी जिंदगी बदली। दिलीप कुमार साहब के बारे में कमल हासन की ये तहरीर एक बड़े एक्टर और राइटर के अंदर की सच्चाई से फूटती है। हमारे ख्याल में कमल हासन के बाद कोई इंडियन एक्टर दिलीप साहब के बारे में ऐसी खूबसूरत बातें नहीं लिख सका। आज की यात्रा में हम बात करेंगे कि कमल हासन को एक बड़ा एक्टर बनाने में दिलीप साहब की फिल्मों ने क्या किरदार अदा किया। साथ ही ये भी बात होगी कि कमल हासन के साथ मोहब्बत के एक रिश्ते के बावजूद दिलीप कुमार ने उनके साथ काम करने से क्यों इनकार कर दिया था। हमारे साथ रहिएगा। कुछ अर्सा पहले कमल हासन कपिल शर्मा शो में शरीक हुए थे। इस शो में कमल हासन की कुछ पुरानी तस्वीर दिखाते हुए जब कमल हासन की दिलीप कुमार के साथ तस्वीर सामने आई तो कपिल शर्मा ने पूछा, सर दिलीप कुमार के साथ आपकी क्या डिस्कशन हो रही है। जवाब में कमल हासन ने ऐसी बात की जो उन जैसा कोई बड़ा एक्टर ही कर सकता था। कमल हासन ने कहा, मुझे उनके साथ खड़ा हुआ तो देखो, ये मेरा स्कूल है, ये वो स्कूल है जिससे मैंने सीखा है। दिलीप कुमार मेरे हीरो हैं। दिलीप कुमार के बारे में कमल हासन ने ऐसी ही मोहब्बत भरी बातें अपनी उस तहरीर में भी की हैं जो दिलीप कुमार की बायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो में शामिल है। इस तहरीर की एक एक लाइन से कमल हासन की दिलीप कुमार के बारे में मोहब्बत झलकती है। कमल हासन लिखते हैं, मैंने हमेशा ये बात की है कि सिर्फ दो एक्टर्स ऐसे हैं जो मेरे लिए हमेशा बहुत अहम और एक तरह के उस्ताद रहे हैं। एक शिवाजी गणेशन और दूसरे दिलीप कुमार साहब। मुझे हमेशा इस बात का दुख रहता है कि मैंने दिलीप कुमार की एक्टिंग की नाकाबिले यकीन खूबसूरती को कुछ देर से दरियाफ्त किया और इसके पीछे वो सियासत थी जिसकी वजह से हिंदी फिल्में तमिलनाडु में देखने को नहीं मिलती थी। मैं जब रमेश सिप्पी के साथ फिल्म सागर में काम कर रहा था तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या मैंने दिलीप साहब की फिल्म गंगा जमुना देखी है। मैंने उन्हें बताया कि मैंने दिलीप साहब की इब्तदाई क्लासिक फिल्में तो देखी हैं, लेकिन गंगा जमुना नहीं देखी। उन्होंने हैरान होकर कहा, ये तुम क्या कह रहे हो कि तुमने गंगा जमुना नहीं देखी। बेहतर होगा कि तुम सागर में काम करने से पहले गंगा जमुना जरूर देख लो। ये फिल्म एक्टिंग में तुम्हारी मदद करेगी। रमेश सिप्पी ने मुझे ये भी कहा कि हर एक्टर को एक्टिंग की बारीकियां समझने के लिए गंगा जमुना जरूर देखनी चाहिए। इस गुफ्तगू के बाद मैंने गंगा जमुना देखने में जरा भी देर नहीं की और इस फिल्म को देखना मेरे लिए एक बड़ा इनकलाब और एक बड़ी तब्दीली थी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि दिलीप साहब की गंगा जमुना, मुगले आजम, देवदास और बहुत सी दूसरी क्लासिक फिल्में देखने के बाद ही मैं एक्टिंग की
बारीकियां समझने के काबिल हुआ था। ये फिल्में देखने के बाद ही मैं वेस्टर्न एक्टर्स की एक्टिंग और उनकी एक्टिंग के निखार को समझने लगा था। लेकिन ये सब कुछ दिलीप साहब की फिल्में देखने के बाद हुआ। बाद में मुझे एक्टिंग का ये मीडियम भी समझ आ गया कि सिर्फ एक नजर देखने और खामोश रहकर भी बड़ी ताकत से इजहार किया जा सकता है। मैं ये भी मानता हूं कि ऐसा करना हर एक के लिए आसान नहीं होता, लेकिन दिलीप साहब ने इस मीडियम में जो कमाल हासिल किया था, हर एक्टर को उससे सीखना चाहिए। अगर मैंने दिलीप साहब की फिल्मों को एक स्टडी की तरह ना देखा होता तो मैं एक अच्छा एक्टर बन ही नहीं सकता था। दिलीप साहब ने अपने दौर के एक्टर्स को तो मुतासिर किया ही था, उन्होंने अपने बाद आने वाले बहुत से एक्टर्स की जिंदगियां भी बदल दी। और मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं कि मैं भी उनमें से एक हूं। मेरे पास इन असरात की मिसाल देने के लिए गंगा जमुना के कुछ सीन्स हैं जो हमेशा के लिए मेरे अंदर उतर गए हैं और मेरी साइकी का हिस्सा बन गए हैं। मुझे हमेशा जज्बात की वो तहें हैरान करती रहेंगी जो गंगा जमुना देखने के दौरान पैदा होती हैं। इसी तरह मुगले आजम में जब वो शहजादा सलीम के किरदार में शाही दरबार में खामोश बैठे हैं, ना कुछ कर रहे हैं ना कुछ कह रहे हैं, और अनारकली प्यार किया तो डरना क्या जैसे कयामत ढाने वाले गीत पर परफॉर्म कर रही थी। एक एक्टर के तौर पर मैं जानता हूं कि इस तरह खामोश रहकर अपनी एक्टिंग में असर पैदा करना कितना मुश्किल होता है, खास तौर पर ऐसी हालत में कि आपने कुछ करना नहीं है, कुछ कहना नहीं है, लेकिन आप फिर भी खुद को सीन में बरकरार रखते हैं। इसी तरह दिलीप साहब की कुछ और खसूसियात की भी बात की जा सकती है जिनसे मैंने एक स्टूडेंट की तरह सीखा है। दिलीप कुमार अकेले ऐसे एक्टर थे जो फिल्म के किसी भी फ्रेम को अपनी गिरफ्त में ले सकते थे, और गिरफ्त की ये मिसाल फिल्म शक्ति में देखी जा सकती है। दिलीप कुमार की फिल्में देखकर ये भी सीखा जा सकता है कि खामोशी में एक्सप्रेशन की बेपनाह ताकत होती है, और ये भी कि खामोशी में कितनी गहराई होती है। मैं बगैर किसी झिझक के ये कहूंगा कि मेरे घर की कुछ ईंटें शिवाजी गणेशन की हैं और कुछ दिलीप कुमार की, यानी मेरी एक्टिंग इन्हीं दो एक्टर्स के साए में परवान चढ़ी है। मैं दरअसल शिवाजी गणेशन जैसे हीरो की पूजा करते हुए परवान चढ़ा था। वो मेरी जिंदगी में रोशनी दिखाने वाले एक सूरज की तरह थे, लेकिन इसके बाद मैंने दिलीप साहब की एक्टिंग में एक पूरी कहकशां दरियाफ्त की। मैंने दिलीप साहब की पहली फिल्म मुगले आजम देखी थी। एक एक्टर के तौर पर उन्होंने मेरे अंदर कहीं गहराई से छू लिया था। मुगले आजम ने ही बतौर एक्टर मेरी जिंदगी बदली और एक्टिंग के बारे में मेरे ख्यालात को भी बदल कर रख दिया। दिलीप साहब ने अपनी एक्टिंग के जरिए क्या हासिल किया है, ये जानने के लिए आपको भी एक एक्टर बनना पड़ेगा। मैं दिलीप साहब से जब भी मिला हूँ, मैंने उनमें हमेशा आजी और ऐसी गर्मजोशी देखी जो कभी खत्म नहीं होती। मैं उनसे 2 साल पहले मिलने गया तो वो बड़ी मोहब्बत और गर्मजोशी से मिले। वापसी पर मुझे उनसे जुदा होना बहुत मुश्किल लग रहा था। कुछ अर्सा पहले उन्होंने अपने पेशावर में गुजरे हुए बचपन के बारे में बात की थी। वो मेरे लिए ऐसी हैरान कुन बातें थी जो अब भी
मेरी यादाश्त में ठहरी हुई हैं। मैंने अपनी फिल्म विषमपुरम में इसी माहौल को जिंदा करने की कोशिश की थी। सिर्फ दिलीप कुमार ही ऐसे एक्टर थे जिनके साथ काम ना करने का मुझे हमेशा दुख रहेगा। मेरी ये तमन्ना थी कि वो मेरी तमिल फिल्म थीवर मागन के हिंदी रीमेक में मेरे साथ काम करें। मैं अपनी रिक्वेस्ट लेकर उनके पास गया और मैंने उनका हाथ पकड़कर उनसे मिन्नत की कि मेरे साथ इस फिल्म में काम करें। लेकिन उन दिनों वो एक्टिंग ना करने का फैसला कर चुके थे। उन्हें मेरे साथ काम करने से इनकार नहीं था, लेकिन उनका फैसला तब्दील करने का भी मुझे इख्तियार नहीं था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।